इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तिनसुकिया असम। बंधु वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज भूतार्थ अभूतार्थ दशा का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उन्हीं व्याख्यानों पर अपनी देशना को दे रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि सत्य का बोध भी वही कर पाएगा जो तटस्थ होकर जीवन जी पाएगा। जिसके जीवन में माध्यस्थ भाव नहीं है वह व्यक्ति कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। जब आचार्य भगवान ग्रंथ है परीक्षा मुख, माणिक नंदी स्वामी महाराज उस परीक्षा मुख ग्रंथ में ज्ञान के फल की चर्चा करते हैं। यदि किसी को सम्यक ज्ञान होगा तो क्या उसके लक्षण दिखाएंगे, पता कैसे चलेगा इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है? तो उत्तर में देते हैं अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा च फलम। जिसके अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसके अंदर हान उपादान उपेक्षा तीन फल दिखाई देते हैं। या तो वस्तु को ग्रहण करता है, अथवा वस्तु को छोड़ता है, अथवा मध्यस्थ हो जाता है। मध्यस्थ हो जाता है। वो मध्यस्थ वही हो पाएगा जिसे वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा। घट मौली शरणार्थी नासोस्पात स्थिति वयम शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो सहेतुकम। आचार्य समद्र स्वामी महाराज आत्ममीमांसा ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं? घट मौली शरणार्थी, एक राजा है, उसकी दो संतान। एक राजा की दो संतान, एक पुत्र है एक पुत्री है। पुत्र चाहता है मुकुट बने सोने का। पुत्र क्या चाहता है? घट मिट के मुकुट बने, मौली स्वर्ण मिट के मौली बने। और पुत्री चाहती कुंडल बने, कान का। पुत्र चाहता है सिर का मुकुट, पुत्री चाहती है कान का कुंडल। घट मौली स्वर्णार्थी, लेकिन जो स्वर्ण का आरती है वो क्या चाहता है? जिसे सोना चाहिए, चाहे घट बने, चाहे मुकुट बने, चाहे कुंडल बने, लेकिन जिसे सोना चाहिए उसे ना मुकुट बनने से कोई हर्ष है, ना कुंडल बनने से कोई द्वेष है, ना कुंडल बनने से कोई हर्ष है, ना मुकुट बनने से द्वेष है। उसे तो सिर्फ स्वर्ण दिखाई दे रहा है, चाहे स्वर्ण कुंडल के रूप में हो, चाहे मुकुट के रूप में हो। राजा के लिए कोई हर्ष विषाद नहीं है। कुंडल बनता है तो पुत्री हंसती है, पुत्र रोता है। मुकुट बनता है तो पुत्र हंसता है, पुत्री रोती है। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप राजा को समझ में आ गया है, सोना तो मेरे ही घर में है, चाहे मुकुट बन के रहे, चाहे कुंडल बन के रहे, सोना तो घर में ही है। ना वो रोएगा ना हंसेगा। हंस कौन रहा है, रो कौन रहा है, वो मध्यस्थ कौन है? हंस कौन रहा है, रो कौन रहा है, वो मध्यस्थ कौन है? हंस भी वही रहा है जिसे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, रो भी वही रहा है जिसे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है। मध्यस्थ वही है जिसे दोनों में साम्य भाव है। हम सिर्फ रोना देखते हैं। रोने वाला भी कसाई है तो हंसने वाला भी कसाई है। हम सिर्फ दूसरे को रोने वाला, अरे संकलिष्ठता क्यों कर रहे, रोके कर्म बंद होगा, कभी ये नहीं कहते संकलिष्ठता क्यों कर रहे, हंस के कर्म बंद होगा। रोना कसाय है तो सुरेश जी हंसना भी कसाय है। 25 कसायों के जब नाम गिने जाएंगे, उसमें 16 कसाय क्रोध मान माया लोभ की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन करके 16 भेद, हास्य रति
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय आएंगे। ऐसे करके 25 कसाय होती हैं। हम सिर्फ हंसने को ही, हम सिर्फ गुस्सा करने को कसाय समझते हैं, रोने को कसाय संक्लेश परिणाम समझते हैं, लेकिन हंसना भी संक्लेशता ही है। जिसको ये समझ में आ जाएगा रोना तो संक्लेशता है, हंसना भी संक्लेशता है, तो फिर ना वो रोएगा ना हंसेगा, मध्यस्थ रहेगा, मध्यस्थ। कोई व्यक्ति जोक सुनाता है, जोक, तो किसी को हंसना आता है, और कोई उसे ठीक है सुनाया, बस खत्म काम, उसको कोई रिएक्शन नहीं है, ना दुखी है ना सुखी है, कुछ नहीं है, गंभीरता से सुन लिया, ठीक है, ओके, हो गया। आज यहाँ पे ये कह रहे हैं, उसे ही सत्य का बोध हो, किंचित भी अपने आप को मध्यस्थ भाव से जो निहाल लेता है, उसे ही सत्य का बोध होना प्रारंभ होता है। और जब तक कसाई भाव में बहते रहोगे, तब तक सत्य का बोध नहीं कर सकते। हम कसाय भाव में बने रहते हैं, राग भाव में अथवा द्वेष भाव में। राग रहता है तो उसकी पुष्टि में लगे रहते हैं हर समय, द्वेष रहता है जिससे द्वेष हो जाता है तो उसके ह्रास में लगे रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ चलता कहाँ है? यदि हम अपने पुरुषार्थ को सम्यक ले जाएं तो हम आराम से भगवान बन सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं भगवान बनना, बहुत सरल है भगवान बनना। पंकज, करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? नहीं करना कठिन है। क्यों भाई? कुछ नहीं करने हैं तो आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठे, क्या ही कठिन है इसमें? मेहनत कठिन है कि कुछ नहीं करना कठिन है? पैसा कमाना कठिन है कि बैठे खाना कठिन है? अब बताओ, क्या कठिन है? पता है तुम ज्ञानी हो इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। क्या लगता है तुमको कठिन? बैठा रहना कठिन, पता है मैं, तुम यही बोलोगे क्योंकि तुमने यदि कर दिया ना तो महाराज कहेंगे फिर ज्यादा इधर आ जाओ। फिर तुम बोलोगे नहीं, जान के नहीं बोलोगे। करना कठिन नहीं है, नहीं करना बहुत कठिन है। नहीं करना कठिन नहीं है, करना बहुत कठिन है। करना कठिन नहीं है, नहीं करना बहुत कठिन है। नहीं करना कठिन नहीं है, करना बहुत कठिन है। 5 पाप करने के लिए कितना करना पड़ता है, कितना कठिन है ना? वो नहीं करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे रहो। सही है ना? करना कठिन हुआ ना? 5 पाप करने के लिए कितना करना पड़ा, उठा पटक करनी पड़ती है, कितना झूठ मायाचारी छल कपट करना पड़ता है। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इससे कुछ बोलते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ बोल बाल के कैसे भी करके अपना काम निकालते रहते हैं। तो करना कितना कठिन है। और नहीं करने वाला कुछ नहीं, मौन लेके बैठ जाए आराम से, कुछ नहीं करना। तो नहीं करना सरल होगा ना? सरल हुआ कि नहीं? कि करना सरल हुआ? क्या सरल हुआ बताओ सूर्य जी, क्या सरल हुआ? नहीं करना सरल हुआ कि करना सरल हुआ? बेटा पूछो दादू से। नहीं करना सरल हुआ ना? नहीं करना कठिन है। आदमी 1 घंटा काम में लगा दो, शांति से काम कर लेगा। लेकिन 1 घंटे से शांति से बैठने के लिए बोल दो। 1 घंटा तुम काम में लगा दो भानु, आराम से उसका 1 घंटा निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा। तुम आप कर रहे हो, अभी कर रहे हो, नहीं कर रहे? कुछ कर रहे हो ना? सुनने की क्रिया कर रहे हो ना? कुछ तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। इसलिए आपको सरल लग रहा है। कुछ नहीं, बैठे हैं तो 1 घंटा आधा घंटा निकल जाए, पता नहीं चले। लेकिन यही तुमसे क्या, ध्यान लगा के बैठो, ध्यान लगा के बैठो, कुछ नहीं सुनना, बस ध्यान से आंख बंद करके बैठो, तो जीव उकलाने लगेगा।
चलो यहाँ से तो नहीं करना कठिन है। सुरेश जी क्या कठिन है? करना कि नहीं करना? क्या कठिन है आप बताओ? हैं? नहीं करना कठिन है कि करना कठिन है? एक बार सोच लो, निर्णय कर लो, फिर हम फिर से पूछेंगे। फिर से पूछेंगे। भानु तुम पूछे थे ना क्या है जैन दर्शन? यही है जैन दर्शन, जहाँ दृष्टि में अनेकांत रहता है, वाणी में स्याद्राद रहता है, चर्या में अहिंसा होती है, वही है जैन दर्शन। हम जहाँ पर अनेक धर्मों को एक साथ देखकर विवक्षा से उन धर्मों को कहते हैं और उन धर्मों का पालन अहिंसा से करते हैं, इसका नाम है जैन दर्शन। मात्र अहिंसा जैन दर्शन नहीं है। तुम लोग सोचोगे जैन धर्म क्या है? अहिंसा का पालन करना जैन धर्म है। अहिंसा का पालन तो बहुत दर्शन करते हैं, समझ समझना। तुमसे ज़्यादा सूक्ष्म चर्चाएं करते हैं अहिंसा की। पर उनकी अहिंसा कैसी है? कोई गर्भिणी स्त्री जा रही है तो उनकी अहिंसा देखो, दया देखो कैसी दया है। यदि गर्भिणी स्त्री जा रही हो तो तुम कितना भी सिर पे वजन रखे हो, तुम नीचे उतर जाओ, उसको निकलने दो, इतनी दया दिखा रहे हैं। और वहीं कोई सूद यदि वेद पाठ सुन ले, उसके कानों में रांगा घोल के डाल दो, ये उनकी दया। इधर कितनी अहिंसा दिखा रहे हैं, कितनी दया दिखा रहे हैं कि गर्भिणी स्त्री जा रही हो, रास्ता आप रास्ता दे दो, भले आपके पास वजन भी हो तब भी आप नीचे उतर जाओ, उसको रास्ता दो। और वहीं कहते थे शूद्र कोई आपके वेद पाठ सुन ले, उसके कानों में पिघलता हुआ रांगा डाल दो। अहिंसा की चर्चा सुनकर आप ये मत समझना जो अहिंसा की बातें करता है वो अहिंसक हो। अहिंसा की बातें करने वाला अहिंसक हो जरूरी नहीं है। इतने सारे विचारक हुए हैं, इतने सारे फिलोसफर हुए हैं, और ऐसे ऐसे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने अहिंसा की चर्चाएं की खूब, लेकिन बाद में जाकर खुद ही मछली खा रहे हैं, खुद ही नॉनवेज खा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अहिंसा की। देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, युद्ध नहीं होना चाहिए, जीवों की रक्षा हो, ऐसे करके चर्चाएं शांति दूत बनकर नहीं जाते हैं, शांति का संदेश लेकर जाते हैं। अहिंसा के बड़े बड़े भाषण देते हैं कि जीवों की हिंसा हो रही है, कितने युद्ध में इतने लोग मार जा रहे हैं, इसलिए विराम लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मूक प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। और भाई जब खाना की टेबल बैठते हैं तो इन्हें चिकन चाहिए, अंडा चाहिए, मछली चाहिए उनको। इधर कर रहे थे बड़ी बड़ी अहिंसा की चर्चाएं वही व्यक्ति। इसलिए अहिंसा की चर्चा करने वाला धर्म जैन धर्म नहीं है। मात्र अहिंसा की चर्चा करने वाला जो जैन धर्म है वो मात्र अहिंसा की चर्चा नहीं करता, वो अनेकांत स्यादवाद के साथ अहिंसा की चर्चा करता है। अनेकांत स्यादवाद के साथ अहिंसा की चर्चा करता है। इसलिए जैन धर्म का मूल आधार जो है वह अनेकांत और स्यादवाद, उससे सहित अहिंसा, सामान्य अहिंसा नहीं, अनेकांत स्यादवाद से युक्त जो धर्म है, जो अहिंसा है, वही जैन धर्म का मूल आधार है। बस हम सीधा बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, अहिंसा ही हमारा मूल है। लेकिन ये अहिंसा परमो धर्म जैन दर्शन का सूत्र नहीं है, ये महाभारत का सूत्र है। बस अहिंसा परमो धर्म, इतने से हम अपने धर्म को विवक्षित नहीं कर सकते, इतने से हम अपने धर्म की पहचान नहीं बना सकते। हमारे धर्म की पहचान है अनेकांत स्यादवाद से युक्त अहिंसा। जिस अहिंसा में अनेकांत है, स्यादवाद है, ऐसी अहिंसा ही हमारे यहाँ मान्य है, ऐसा ही सिद्धांत हमारे यहाँ मान्य है। ये कब आएगा? जब गहरा हम तत्व का अध्ययन करेंगे। और तत्व का अध्ययन कब होगा? अच्छा, जब कसायिक भाव हमारे शांत होंगे। अब हमारे तो दिमाग में 24 घंटा उथल पुथल चलती रहती है। कैसे करके कोई धर्मात्मा यदि धर्म से अधिक जुड़ता है तो कैसे करके हम उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की सोचते हैं। पहले तो कहते हैं मंदिर क्यों नहीं आते, मंदिर आया करो।
पूजन क्यों नहीं करते, पूजा किया करो। साधु के पास क्यों नहीं आते, साधु के पास आया करो। पहले से उसको बुलाते हैं, जब लगता है कि ज़्यादा आने लग गया, कहा है घर में कुछ काम नहीं है तुम्हारे क्या। पहले तो भागचंद जी कहेंगे, पहले तो भागचंद जी आपसे लोग कहेंगे आओ महाराज जी के पास आके बैठो, महाराज जी के पास आओ, और तुम जब आने लगोगे तो कहें घर में कोई काम नहीं बचा क्या। ये जगत की लीला है। पहले बुलाता है और जब लगने लगता है ये व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है, तो कैन कैन पकड़ उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। नहीं आएगा तो उसको जबरदस्ती बुलाएंगे, भैया आओ आओ आओ, तुम व्यवस्थाएं संभालो, तुम व्यवस्थाएं संभालो, तुम लो, तुम करो। और जब वो अच्छे से करने लगेगा तो अब सोचेंगे अब सब जम गया, सेट हो गया है, अपन अब ले लो, अपन ले लो। अब नहीं होता सेट तो इसकी सिर पे बरसते बाजे, नहीं होता सेट तो बाजे बजते। अब सेट हो गया है, सब अच्छा हो गया, अब उसको हटा के अपन सेट हो जाओ। ये हम धरात्मा आत्मा हमारे देखो ऐसी बुद्धि चलती है, इस तरह से हमारा दिमाग चलता रहता है। तो कहाँ से में तत्व के निर्णय होंगे। यदि कोई धर्मात्मा आगे बढ़ता है, आता है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं तो घर से समय नहीं निकाल पा रहा, लेकिन तुम निकाल रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। तुम और धर्म करो, और जाओ, और आगे बढ़ो। ऐसे तो उत्साहित नहीं करते, उल्टा ये बोलते हैं कोई काम कराना है तुम्हें महाराज से क्या, इतना क्यों आ रहे हो, कोई काम है क्या, कुछ काम करवाना है, कोई समस्या आ गई, कोई पीड़ा है क्या। अपने मन से दिमाग में कितने सारी बातें उस व्यक्ति को हम कह देते हैं, जिससे कि अगले दिन से वो आना बंद कर दे। तो हम यही तो चाह रहे थे वो आना बंद कर दे। यही तो धर्म है हमारा। ये कसायिक भाव जब तक रहेगा तब तक हमारे विवेक बुद्धि इन्हीं उपद्रवों में लगी रहेगी और हम कभी तत्व का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को सुबह की क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। बहुत अच्छी क्लासेस होती, बहुत अच्छी उसमें बातें चलती है। जो बातें प्रवचन में नहीं आती वो बातें सुबह की क्लास में और शाम की क्लास में आती हैं। 16 कारण भावना की चर्चा चल रही थी सुबह, याद है आप लोगों को। उसमें आई थी दर्शन विशुद्धि भावना। तो दर्शन विशुद्धि भावना की जब चर्चा चल रही थी, क्या है दर्शन विशुद्धि भावना। अकाट श्रद्धान है दर्शन विशुद्धि भावना। ऐसे ही कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता। तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना बहानी पड़ती है। तो सबसे पहली भावना थी दर्शन विशुद्धि भावना। उसमें कह रहे थे ऐसे ही कोई तीर्थंकर नहीं बनता। जब तक अंतरंग में दर्शन विशुद्धि ना हो तब तक व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्या है दर्शन, ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था, ऐसा श्रद्धान कि सामने सब कुछ तुम्हारे को विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही है, तब भी देव शास्त्र गुरु के प्रति किंचित मात्र मन में विकार नहीं आ रहा, अश्रद्धा नहीं आ रहा, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। यहां तो एक छोटी सी गलती दिखती है हमको, है खराब है भी, तो हमको श्रद्धा नहीं बैठ रहा उन पे। क्या है तुम्हारे अंदर। यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो और यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि बोलते हो, तुम्हें अभी दर्शन विशुद्धि का अर्थ पता ही नहीं है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ पूछना उस राजा सैनिक से। दर्शन विशुद्धि का अर्थ पूछना उस राजा सैनिक से। देवों में चर्चा चल रही है, देवों में चर्चा चल रही है कि राजा सैनिक सम्यक दर्शन से युक्त है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।